नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं उन योगासनाओं की जिन्हें करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर नीचे आता है, यानी कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम होता है। तो आइए बात करते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल आखिर बढ़ता क्यों है। इसके बढ़ने के 3 सबसे मुख्य कारण है। सबसे पहला है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और दूसरा कारण है हमारा गलत आहार, यानी कि जो भी हम भोजन कंज्यूम करते हैं, यदि वह निम्न क्वालिटी के तेल जैसे कि पाम ऑयल से बना हुआ है, तला भुना है या फिर जंक फूड है, तो इससे भी हमारे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही बढ़ता है, वो है हमारा फिजिकली तौर पे इनएक्टिव होना। कोलेस्ट्रॉल भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि जब कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपिड की मात्रा जब बढ़ जाती है और इन दोनों की मात्रा जब हमारे खून में यानी कि रक्त में बढ़ जाती है, तो ये हमारे आर्टरीज को ब्लॉक करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसी के चलते हमें हृदयाघात या हृदय संबंधी दूसरी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे ही हमारे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है, लोग हमारे हृदय की चिंता करने लगते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम उन आसनों का समावेश करेंगे जिन्हें करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्तर तो नीचे आएगा ही और इसके साथ ही हमारे हृदय का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आइए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस श्रृंखला का हमारा पहला योगासना है ताड़ासना। इसको करने के लिए आपको अपनी मैट पर दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बना लेंगे, लगभग अपने कंधों के जितना गैप बनाना है। उसके पश्चात दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भीतर भरते हुए, और हाथों को ऊपर ले जाकर हमें इंटरलॉक करना है इस प्रकार से। अब धीरे से अपनी टोस पर इस प्रकार से हमें आ जाना है। यथासंभव यहाँ पे रुकेंगे, श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। आप 15 सेकंड से लेके 1 मिनट तक भी इस पोस्चर में रुक सकते हैं। फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए हम वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इसका अभ्यास आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे अपने दूसरे योगाभ्यास की तरफ, जिसका नाम है पश्चिमोत्तासना। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर इस प्रकार से दंडासना में आ जाना है। जब आप दंडासना में आते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपके दोनों पैर आपस में मिले हुए हों। आपके पैर भी मिले होंगे और आपके जो घुटने हैं वो भी आपस में मिले हुए होंगे। आपकी गर्दन, कमर और मेरुदंड एकदम सीधी होगी। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास को भरेंगे। इसके पश्चात श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर मुड़ेंगे। यथासंभव ही मुड़ना है। कुछ लोग यहाँ पे आके रुक जाएंगे, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपको अपने शरीर पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हमें आगे की ओर झुकना है। कोशिश करें कि आप अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठों को, पैरों के अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ें और अपने माथे को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण यहाँ पे होल्ड करेंगे। यथासंभव जितना पॉसिबल है उतना ही करना है। अनावश्यक दबाव नहीं डालना है अपने शरीर पे। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे। 15 से लेके 30 सेकंड तक आप यहाँ पे रुक सकते हैं। फिर श्वास को भीतर भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएंगे। इसका भी अभ्यास आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। इस श्रृंखला का हमारा तीसरा आसना है बालासना। बालासना के लिए आपको वज्रासना में इस प्रकार से बैठ जाना है। पुनः आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी होगी। श्वास को भीतर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों की सहायता से धीरे धीरे सामने की ओर झुकेंगे। अपने माथे को अपनी योगा मैट से लगाने का हम प्रयास करेंगे। जो लोग नहीं कर पाते हैं वो प्रारंभ में इसी अवस्था में रुक सकते हैं, अन्यथा आप अपने माथे को अपनी योगा मैट से इस प्रकार से लगा लें। आप चाहें तो हाथों को इस प्रकार से सामने रखें, अन्यथा आप अपने हाथों को इस प्रकार से पीछे भी रख सकते हैं। ये बहुत ही काम करने वाला, आपको सुकून देने वाला योगाभ्यास है। इस पोजीशन में आप 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं और जैसे ही आप इसका अभ्यास करेंगे आपको अपने मस्तिष्क में बेहद ही सुकून की अनुभूति होने लगेगी। यहाँ पे हम 15 सेकंड से लेके 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं। यहाँ पे रुकने के पश्चात धीरे धीरे हम अपने पोस्चर से वापस आएंगे। श्वास को भीतर भरते हुए वापस से हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएंगे। इस श्रृंखला का हमारा अगला आसना है अर्ध मत्स्येंद्रासना। इसको करने के लिए हम सुखासना में इस प्रकार से बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे अपने एक पैर के घुटने को उठा करके अपने शरीर के सामने पोजीशन करना है। सर्वप्रथम हम अपने दाएं पैर से प्रारंभ करते हैं।
दाएं पैर के घुटने को उठा करके अपने शरीर के सामने की ओर इस प्रकार से पोजीशन कर लें, जैसा कि आप मुझे अभी देख सकते हैं। और आपका दायां जो पंजा है उसको धीरे से उठा के अपने बाएं हिप्स के पास रख लें, यानी कि अपने लेफ्ट साइड के हिप्स के पास रख लेना है। अब अपने बाएं पैर को उठा करके अपने दाएं घुटने के समीप ऐसे रख लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पोजीशनिंग। पहले इस अभ्यास को हम साइड से करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपने दाएं पैर के घुटने को अपने शरीर के सामने रख लिया और अपने पंजे को मोड़ते हुए अपने बाएं हिप्स के पास रख लिया। अब अपने बाएं पैर को उठा के इस प्रकार से पोजीशन करेंगे कि ये मेरे दाएं घुटने के पास आ जाए। हमारी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी रहेगी। अब सांस भरते हुए अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से उठाएंगे और बाएं पैर के घुटने को ग्रैब कर लेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप इसे इस प्रकार से भी यहाँ पे ऐसे पोजीशन कर सकते हैं। क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है इसलिए मैं अपने घुटने को ग्रैब कर लूंगी और अपने बाएं हाथ को उठा करके अपने हिप्स के जस्ट पीछे रखेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे रखेंगे तो आपका पोस्चर सही से नहीं आएगा और आपकी अलाइनमेंट भी सही नहीं लगेगी। इसलिए आवश्यक है कि आप इसको अपने हिप्स के जस्ट पीछे रखें। अब श्वास को भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमाएंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है अपने शरीर को, यथासंभव ही करें, अपनी क्षमता के अनुकूल ही करना है। यहाँ पे कुछ सांसों के लिए आप रुकेंगे, निरंतर श्वास को लेते और छोड़ते रहेंगे। इसके पश्चात जब हम इस पोस्चर से बाहर आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए सर्वप्रथम अपनी गर्दन को आगे लाएंगे, फिर पीछे वाले हाथ को वापस लाएंगे और अपने इस हाथ को भी हटाएंगे और धीरे से अपने पैरों को अपनी प्रारंभिक अवस्था में ले आएंगे। इस आसना का अभ्यास भी आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप जो भी योगासना करते हैं उन्हें आपको दोनों साइड से करना है। जैसे अभी हमने पहले दाएं पैर को आगे रखा, दूसरे अभ्यास में हम अपने बाएं पैर को सामने की ओर ले जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको सही प्रकार से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले योगाभ्यास की तरफ। हमारा अगला अभ्यास है शलभासना। इसको करने के लिए हमें अपनी योगा मैट पर पेट के बल इस प्रकार से लेट जाना है। आप देख सकते हैं मैं पेट के बल अपनी योगा मैट पर लेट चुकी हूँ। दोनों हाथों को आप चाहें तो इस प्रकार से अपने शरीर के समीप रख सकते हैं। हाथों को दोनों तरफ रख लेंगे। आपके जो हथेलियां हैं वो आसमान की तरफ फेस करेंगी। अब श्वास को भरते हुए पहले अपने एक पैर को उठाएंगे इस प्रकार से। कुछ क्षण यहाँ पे हमें रुकना है, यथासंभव रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैरों को वापस ले आएंगे। इस अभ्यास को अब दूसरी तरफ से दोहराइए। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में ले आएंगे। इस अभ्यास को अब हमें दोनों पैरों से दोहराना है। श्वास भरेंगे और दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेके आएंगे और अपनी गर्दन को भी ऊपर इस प्रकार से लेके आएंगे। हाथों को आप सामने उठा लें, कुछ क्षण यहाँ पे रुकिए और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। शलभासन के अभ्यास को आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। इसको आप विपरीत करनी के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो बिस्तर पे भी इसके अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन उचित होगा यदि आप योगा मैट पर इसके अभ्यास को करेंगे। पीठ के बल इस प्रकार से लेट जाएंगे मैट पे। धीरे से अपनी कमर को एकदम प्रेस करेंगे जमीन पे, मैट से। आपकी कमर और मैट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। श्वास भरेंगे और दोनों पैरों को इस प्रकार से ऊपर की ओर लेके आएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। टोस को अपनी तरफ अंदर की ओर इस प्रकार से हम मोड़ लेंगे। हाथों को अपने शरीर के इर्द गिर्द रख लेंगे। आप 30 सेकंड से लेके 5 मिनट तक भी इस अभ्यास में रुक सकते हैं। इस अभ्यास के बहुत सारे अन्य फायदे भी हैं। इसको करने से आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इंसोम्निया से ग्रसित लोगों को भी इसमें आराम मिलता है। तनाव का लेवल कम करता है। कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस से अपने पैरों को जमीन पर ले आएंगे। इसका अभ्यास भी आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। हमारे अगले अभ्यास के लिए हमें सुखासना में इस प्रकार से बैठ जाना है। श्वास को भीतर भरेंगे, अपनी गर्दन, कमर, मेरुदंड को सीधे रखेंगे और एक बार श्वास को यहीं पे छोड़ देंगे। श्वास को भीतर भरेंगे और पीछे की ओर हल्के से ट्विस्ट होंगे। अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ के रखेंगे। यथासंभव रुकेंगे। श्वास को इस अवस्था में निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे।
बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी क्षमता के अनुकूल ही करेंगे। इसके पश्चात श्वास को छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ से इसके अभ्यास को दोहराएंगे। आइए करते हैं। श्वास को भीतर भरते हुए पीछे ट्विस्ट होंगे। कुछ क्षण यहाँ पे रोक के रखेंगे। श्वास निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। श्वास को पुनः भीतर भरेंगे और श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए सामने की ओर अपनी प्रारंभिक अवस्था में हम वापस आ जाएंगे। ये है हमारे कुछ योगासना जिनका नित्य अभ्यास करने से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ड्रास्टिकली कम होता है। इसके साथ ही प्राणायाम भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में बेहद कारगर सिद्ध होता है। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको यदि आप नित्य 10 से 15 मिनट भी इसका अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम आता है। करना कैसे है? सीधे बैठ जाना है, सुखासना या किसी भी अन्य कंफर्टेबल पोज में आपको बैठ जाना है। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी होगी। अपने बाएं हाथ से इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना के अपने बाएं घुटने पे रख लेंगे और दाएं हाथ से आपको इस प्रकार से नासिका मुद्रा बनानी है। अब अपने अंगूठे की सहायता से अपनी दाईं नासिका को हम बंद करेंगे और अपनी बाईं नासिका से श्वास को भीतर भरेंगे। श्वास को भीतर भरने के पश्चात अपनी बाईं नासिका को बंद कर लेंगे, दाईं को खोल लेंगे और दाईं नासिका से श्वास को धीरे से बाहर छोड़ देंगे। अब हमें अपनी दाईं नासिका से ही श्वास को भीतर भरना है। दाईं नासिका बंद, बाईं नासिका खोलेंगे और बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। पुनः एक बार इसके अभ्यास को करेंगे। ये है हमारा एक राउंड। दूसरे राउंड के लिए भी हमें सेम इसी प्रकार से इसे दोहराना है। बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरेंगे, बाईं बंद, दाईं खोलेंगे और श्वास को बाहर छोड़ देंगे। दाईं नासिका से श्वास को भीतर भरिए, दाईं नासिका बंद और बाईं से श्वास को धीरे से बाहर कर देंगे। आपको प्रारंभ में यदि अनुलोम विलोम करने में कोई भी समस्या आती है तो आप मेरी डिटेल्ड वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है उस पे जाकर भी आप इसकी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। आपको अनुलोम विलोम के कम से कम 5 से 7 राउंड से प्रारंभ करना है और आप 10 से 15 मिनट तक भी इसके अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये थे हमारे योगासना और प्राणायाम जिनके अभ्यास से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। और इसके साथ ही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने आहार का, अपने भोजन का। हम क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है। हमें धूम्रपान और मदिरा से भी दूर रहना है। इसके साथ ही नित्य हमें 30 मिनट की वॉक करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इन सारे आसनों को नित्य दोहराएंगे और प्राणायाम का अभ्यास भी रोज करेंगे और इसी तरीके से आप अपना स्नेह मुझे देते रहिएगा। धन्यवाद।